लिए आपका बहुत बहुत आभार। माननीय सभापति महोदय, हमारे मुख्यमंत्री महोदय जो गरीबों के हितैषी हैं, वो गरीब को गणेश मान करके काम करते हैं। इसीलिए जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने काम के बदले अनाज की योजना चालू की और सब गरीबों के जितने भी घर थे वो सारे अनाज से भर दिए। दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने फ्री से जांच और फ्री ये अपना इलाज और फ्री दवाइयाँ शुरू की। तीसरी बार अब मुख्यमंत्री बने तो 2 बजट इन्होंने प्रस्तुत किया है और दोनों बजटों में इनके बजट जब जनता सुनती है, अभी ये बजट जब सुना तो कोई बीजेपी का ही आदमी बोल नहीं सका, बारे जनता में ऐसी हवा है और जनता सब जयकार कर रही है अशोक गहलोत जी का। तो अशोक गहलोत जी के ये बजट जिन्होंने किसानों, गरीबों, युवाओं, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा और पुण्य का काम भी किया। पुण्य के लिए इन्होंने जब 108 मनुष्यों के लिए काम करती है तो उसके आधार पे इन्होंने पशुओं और गाय के लिए 102 एम्बुलेंस शुरू की। दिव्यांगों के लिए पेंशन बढ़ाना ये भी पुण्य का काम है। ये जो रोड पे एक्सीडेंट होना और वहाँ पे कोई भी मनुष्य तड़पता हो और उसके लिए अगर हॉस्पिटल ले जाता है तो उसके लिए 5,000 रुपये और सर्टिफिकेट देना, सम्मानित करना, तो ये पहले लोग डरते थे और अब ये कम से कम उसमें उत्साह होगा और ये एक पुण्य का काम होगा। तो माननीय सभापति महोदय, अशोक गहलोत जी हमेशा पुण्यता का काम करते हैं और इन्होंने आगे पुण्य का काम किया। चाहे भली अगर किसी को कैंसर है तो उनको बॉम्बे ले जाना है, गुजरात ले जाना है, अहमदाबाद ले जाना है तो वो इमीडिएटली उनके लिए हमेशा टेलीफोन करना, उनको कोई भी व्यवस्था पैसों की करना। अगर किसी की किडनी चेंज करनी है तो उसके लिए भी वो हमेशा लगभग लगे रहते हैं, चाहे लीवर हो, किडनी हो, कैंसर हो, हर एक इलाज के लिए मनुष्य के लिए, चाहे रात को भी उनको कोई टेलीफोन कर दे। इसीलिए ऐसा व्यक्ति जो गरीबों के हित में हमेशा पुण्य का काम करता हो वो हमेशा आगे ही बढ़ेगा। ये माननीय सभापति महोदय, अब मैं मेरे ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ मेरे बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, विधानसभा क्षेत्र में 2 नगर पालिकाएँ हैं, पिपाड़ और बिलाड़ा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि पिपाड़ और बिलाड़ा दोनों नगर पालिकाओं में सिविल लैंड के लिए उन्होंने प्लान बना लिया और वहाँ पे हमारे सिविल लैंड दोनों जगह डाल दी जाएगी। इसीलिए मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र में पिपाड़ शहर में नवीन महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा। वहाँ पे पिपाड़ बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, बड़ा शहर है और वहाँ पे कॉलेज नहीं था, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बार खोल दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आए दिन हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए दांतीवाड़ा पिपाड़ शहर मेड़ता तक मेगा हाईवे की घोषणा की। 3 हाईवे मेरी विधानसभा में सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिए हैं, जो एक तो दांतीवाड़ा पिपाड़ शहर मेड़ता तथा मेगा हाईवे की घोषणा की। इसके लिए मैं इसका बहुत बहुत आभार करता हूँ। साथ ही बिलाड़ा सोजत श्रीहरि देसूरी सादरी पिंडवाड़ा तक मेजर रिपेयर की घोषणा की। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही गोठन साथिन पिपाड़ शहर तक स्टेट हाईवे की घोषणा की, उसके लिए भी मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना से प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियम निर्मित किया जाएगा। इसका भी जरूरी था, हमारे दोनों नगर पालिकाओं में इतनी आवश्यकता थी, जिसके लिए मैं बार बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कह रहा था। तो अब ये हमारे सब जगह हो जा, प्रत्येक ब्लॉक में हो जाएगा। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री की सराहना करता हूँ। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रदेशवासियों को शुद्ध एवं गुणवत्ता पूर्वक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हमारे द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया गया था। आम जन की सेहत से खिलवाड़ न हो तथा ये अभियान होली दीपावली तक ही सीमित ना रहे, इसके लिए अभियान की निरंतरता आवश्यक
की, उसके लिए प्रदेश की जनता द्वारा आभार प्रकट करता हूं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही इस बजट में SC, ST, OBC वर्ग का माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विशेष ध्यान रखा। प्रदेश में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए विशेष राजस्थान पैटर्न लागू करने की घोषणा की। इसके अंतर्गत ही राजस्थान शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब डेवलपमेंट कानून बनाया। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रकट करता हूं। साथ ही विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रवेश लेने तथा सरकारी नौकरियों हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए SC, ST, OBC, MBC व EWS के छात्र छात्राओं हेतु मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लागू करने की घोषणा की। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री का प्रदेश के छात्र छात्राओं की ओर से और मैं मेरी ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। साथ ही इसमें कक्षा 11 एवं 12 में एकेडमिक कोर्सेज हेतु तथा कॉलेज के अंतिम 2 वर्षों में रोजगार हेतु प्रोफेशनल कोचिंग संस्थानों के माध्यम से तैयारी कराई जाएगी। मैं इसका भी बहुत बहुत सराहना करता हूं। साथ ही SC, ST, OBC, MBC व EWS वर्ग के कॉलेज छात्राओं के लिए छात्रावास चलाए जा रहे हैं। अब इस वर्गों के कॉलेज छात्रों के लिए आवासीय सुविधा हेतु अंबेडकर DBT वाउचर योजना लागू की। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा ये मांग करना चाहता हूं कि बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र में बिलाड़ा नगर पालिका के आसपास के गांव जो ट्यूबवेल के द्वारा खारा पानी पीते हैं, बिलाड़ा नगर पालिका के पास में जसवंत सागर बांध बना हुआ है और हाल ही में सरकार ने 4.5 करोड़ रुपए लगाकर इस बांध की मरम्मत कराई है। अगर सरकार इस राजीव गांधी नहर के तृतीय चरण का पानी जसवंत सागर बांध में डालकर बिलाड़ा नगर पालिका एवं आसपास के जो गांवों को मीठा पानी पिलाया जा सकता है। माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं अवगत कराना चाहूँगा कि बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बोरुंदा बड़ा कस्बा है। यहाँ की जनता की मांग है कि ग्राम पंचायत बोरुंदा को उप तहसील बनाने का श्रम करावें। साथ ही बिलाड़ा क्षेत्र के कई आंगनवाड़ी केंद्र को भोपालगढ़ परियोजना में परिसीमन कर दिया गया था। नए परिसीमन के अनुसार अब पीपाड़ शहर में नया CDPO कार्यालय स्वीकृत कराने का श्रम करावें। वर्तमान में बिलाड़ा परियोजना में 172 एवं भोपालगढ़ परियोजना में 312 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जिसमें से 168 आंगनवाड़ी केंद्रों को पीपाड़ शहर में समायोजित किया जा सकता है। इस कारण पीपाड़ शहर को नया CDPO कार्यालय बनाने का श्रम करावें। माननीय सभापति महोदय, मेरे जिला जोधपुर में महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल जो 45 हमारे जोधपुर जिले में दी है, उसमें से 14 मेरे बिलाड़ा विधानसभा में दी। उसके लिए सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। इसके अलावा मेरे बिलाड़ा का जो कॉलेज है वो BA BCom तक की है। उसको अगर MA MCom बना दिया जाए तो लड़कियों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये भी मेरा निवेदन है। सम्माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय